कक्षा 9 प्रश्नावली 2.4 का तीसरा नंबर सवाल को हल करेंगे। और दिया हुआ है उपयुक्त स्वर समीकरणें प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। अब इसको स्वर समीकरण के द्वारा हमको लगाना है, यानी सूत्र के द्वारा इसको हल करना है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो दिया है पहला नंबर 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हमको सूत्र के रूप में बनाना है, तो कैसे हम बनाएंगे? तो इस सवाल को देखने से ये अनुमान लग रहा है कि यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab इस सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है, तो कैसे हम बनाएंगे? इसे मान लीजिए 9x² है, इसको हम लिख सकते हैं 3x²। ठीक है, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 होगा। x का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? x² हो जाएगा। तो इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन है? तो कोई परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ प्लस है तो प्लस, y² है तो y² का हम ऐसे लिख सकते हैं y²। y का वर्ग करेंगे तो y² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे होगा? यहाँ पर a² प्लस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ का लिख देंगे b²। अब प्लस बीच में यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस है तो प्लस, क्या होता है? 2ab। ठीक है, a² प्लस 2ab और प्लस b²। ठीक है, अब इसके रूप में बनाएंगे। देखिए a² के रूप में दिया है, a की जगह क्या दिया है? 3x दिया है, स्क्वायर थे स्क्वायर है ये है। और b की जगह क्या दिया है? y स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर है ये है। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस। और ये 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। यहाँ फिर बीच में क्या है? यहाँ पर गुणा है। और a का मान क्या है हमारा? 3x है। कितना है? 3x है। और फिर बीच में यहाँ क्या है? गुणा। अब b की जगह क्या हो जाएगा? y, यहाँ पर y। अब ये टोटल गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, द्वितीय 6xy। तो इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो हमारा सूत्र बन रहा है a² प्लस 2ab प्लस b²। किसका सूत्र होता है हमारा? किसका सूत्र होता है? तो a² प्लस 2ab प्लस b² किसका सूत्र होता है? तो a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। ठीक है, तो हम इस पर मान रख देंगे। एक जगह का दिया है 3x दिया है, एक जगह क्या दिया है? 3x, और b की जगह क्या दिया है? y दिया है। तो एक जगह क्या होगा? 3x प्लस, अब b की जगह कितना हो जाएगा? y है ना, तो y हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर। एक बार और समझिए, ये समझिए a का मान है। ठीक है, किसका मान है? तो b का मान है। ठीक है, तो एक की जगह क्या होगा? 3x, और b की जगह क्या हो जाएगा? y। ये 2 घात है ना, तो 2 घात का मतलब इको बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख सकते हैं। 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। 2 घात का मतलब इको बार है, 2 बार, 2 बार। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर दिया हुआ है 4y² माइनस 4y प्लस 1। इसको भी स्वर समीकरण के द्वारा हल करना है, यानी सूत्र के द्वारा। तो इसको जैसे पहला नंबर लगा है उसी तरह ये भी हमारा लगेगा। तो 4y² है तो इसको हम लिख सकते हैं 2y²। ठीक है, यहाँ पर क्या है? +1 है, तब +1 को लिख सकते हैं 1² क्योंकि स्वर समीकरण यानी सूत्र के द्वारा लगाना है हमको। ठीक है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, y का वर्ग करेंगे तो y² होगा। तो इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं है। और यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, यानी इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन है तो नहीं है। तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा a², और यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? b²। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो क्या लिखेंगे? -2ab। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर फिर माइनस लिखेंगे, 2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। यहाँ पर क्या है?
इंटू है ए का मान क्या है हमारा 2y है, तो 2y फिर गुणे बी के जगह क्या हो जाएगा 1, गुणा करेंगे तो कितना इतना होगा 2 दूना 4, और वाई के गुणा 2 दूना 4 हो गया, वाई है तो वाई यानी 2 दूना 4y, 4y गुणा 1 में करेंगे तो 4y, तो इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या बन रहा है कि बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना है सूत्र। इस किसका सूत्र होता है हमारा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का इसी में रखेंगे। ए का मान कितना है हमारा 2y है ना, तो 2y माइनस बी का मान क्या है हमारा 1 है, तो 1 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 घात दिया है ना, 2 घात का मतलब को बार लिख सकते हैं 2 बार, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल को हल करेंगे। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100, इसको भी सूत्र के माध्यम से लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर कौन सा सूत्र बनेगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये मालूम हो रहा है स्क्वायर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, वाई स्क्वायर बटा 100 है तो इसको हम लिख सकते हैं वाई बटा 10 का स्क्वायर। ठीक है, वाई का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर, 10 का वर्ग करेंगे तो 100। ठीक है, इसमें मान में कोई परिवर्तन, तो कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पर सूत्र हमारा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, इसी सूत्र में मान हम क्या करेंगे रखेंगे। अब इसमें मान रखेंगे ए का जगह क्या दिया है एक्स दिया है, और बी की जगह क्या दिया है हमारा, तो वाई बटा 10 दिया है, तो एक जगह क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा हमारा वाई बटा 10। इसमें वही एक की जगह क्या हो जाएगा एक्स, माइनस है तो माइनस, बी की जगह क्या होगा वाई बटा 10, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।